हिमाचल कांग्रेस की गुटबाजी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस की गुटबाजी से जुड़ी कुलदीप राठौर के खिलाफ आलाकमान को चिट्ठी लिखी गई है। आपको बता दें कि हाईकमान को चिट्ठी लिखी गई है कुलदीप राठौर के खिलाफ। इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मंडी जिले के 8 नेताओं ने कुलदीप सिंह राठौर के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि 8 नेताओं में 2 पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। ये वो 8 नेता हैं जिनकी तरफ से आलाकमान को चिट्ठी लिखी गई है। कौल सिंह ठाकुर के समर्थन में ये चिट्ठी लिखी गई है और कुलदीप राठौर के खिलाफ कौल सिंह 2 बार हिमाचल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के। आपको बता दें ये एक्सक्लूसिव सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस की गुटबाजी से जुड़ी इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। ये वो पत्र आपको दिखा रहे हैं जिसमें कुलदीप राठौर के खिलाफ चिट्ठी लिखी गई है। विकास शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, देखिए कांग्रेस में जिस तरीके की गुटबाजी अभी चल रही है इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर ये अंतरकलह इस लेवल तक कैसे पहुंचा, ये जानकारी मैं आपसे लूंगी। लेकिन इससे पहले दर्शकों को एक बड़ा अपडेट दे दूं कि हिमाचल कांग्रेस की गुटबाजी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मंडी के 12 कांग्रेसी नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी, कल जारी किया गया है कारण बताओ नोटिस कांग्रेस के 12 नेताओं को। लंच डिप्लोमेसी और गुटबाजी का आरोप लगा है। देखिए, लंच डिप्लोमेसी और गुटबाजी का आरोप इन 12 नेताओं पर लगा है। कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर को भी नोटिस भेजा गया है। विकास शर्मा मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे मैं लूंगी। विकास, जिस तरीके की अंतरकलह इस वक्त हम कांग्रेस में देख रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर ये अंतरकलह इस लेवल तक कैसे पहुंची कि आलाकमान को चिट्ठी लिखनी पड़ गई, और वो भी कुलदीप राठौर के खिलाफ और कौल सिंह के पक्ष में। देखिए, सबसे पहले तो आज से कुछ करीब 1 हफ्ता पहले यहीं शिमला में जो है एक बैठक हुई, और बैठक जो है कौल सिंह ठाकुर के घर पे हुई। कौल सिंह ठाकुर के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, ये वो नेता है जो कि मंडी से संबंध रखते हैं, द्रंग विधानसभा क्षेत्र से जो है चुनाव लड़ते आए हैं। ऐसे में 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, और वहीं पूर्व में जो वीरभद्र सिंह सरकार थी, वीरभद्र सरकार में भी ये स्वास्थ्य मंत्री के पद पे रह चुके हैं। ऐसे में कई बार मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और बड़ा कुनबा है इनका, और ये कहा जाता है कि काफ़ी लोग जो हैं वो इनके समर्थन में हैं। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो यहीं पर 1 हफ्ता पहले शिमला में जो है उनके घर पे निजी आवास में उनके बैठक हुई, और बैठक में 6 से 7 नेताओं ने इस पे भाग लिया, जिसमें पूर्व मंत्री थे, विधायक थे और नेता थे। तो ऐसे में अब लंच डिप्लोमेसी इसे नाम दिया गया कि लंच जो है उस पर सब लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर चर्चा होती है इस चीज़ को लेकर कि आखिरकार प्रदेश के संगठन में क्या चीज़ें चल रही हैं। आखिरकार अब पिछले दिनों की अगर बात करें तो जिस तरह से कर्फ्यू का समय चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल है, और कोरोना संकट के बीच अब यहाँ पर जिस तरह से लोगों की मदद की जा रही है, या फिर मास्क बांटे जा रहे हैं, या फिर सैनिटाइजर्स बांटे जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसका हवाला ये दिया गया कि पार्टी ने अपने लेवल पर यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कुलदीप सिंह राठौर ने बीते दिनों। उसमें ये कहा गया था करीब 12 करोड़ का एक ऐसा धन यहाँ पर खर्च किया गया है, जिसको लेकर सवाल उठाए गए। ये कहा गया कि ऐसा इतने पैसों का आंकड़ा जो है वो गलत तरीके से जारी किया गया है। तमाम ये चीजें रही हैं पूजा, और इन सबके बीच अब हिमाचल प्रदेश में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं अंतरकलह की जो सिचुएशन है वो इस समय पैदा हो गई है, और अलग अलग लोग जो है बैठकें कर रहे हैं। शिमला में बैठक हुई, शिमला के बाद जो है वो मंडी जिला में बैठक हुई। इसी बीच आश्रय शर्मा जो कि पहले भी कांग्रेस पार्टी से टिकट जो है वो ले चुके हैं, और वहां से चुनाव जो है उन्होंने लड़ा था, लेकिन उनको जीत नहीं मिली, हार का सामना उनको करना पड़ा। लेकिन आश्रय शर्मा ने वहां पर बयान दिए कि ये सब चीजें हैं, अफवाहें हैं, कोई बैठकें ऐसी नहीं हो रही है। लेकिन मामला ये है कि अब बैठक हुई, और बैठक के बाद मंडी जिला में ही एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें बहुत से नाम हैं जो आपने नाम अभी दर्शकों को बताए। ये तमाम नाम थे जिन्होंने प्रस्ताव यहां पर पारित किया कि अब कौल सिंह ठाकुर को एक बार फिर से पार्टी की कमान दी जाए। इसको लेकर एक चिट्ठी जो है वो हाईकमान को लिखी गई है, सोनिया गांधी को अवगत कराया गया है, और ये कहा गया है कि लोग जो हैं अब संतुष्ट नहीं हैं, जो पार्टी के अंदर के लोग हैं, पदाधिकारी हैं या फिर और नेता हैं, ये चाहते हैं कि कुलदीप सिंह राठौर को अब उनके पद से हटा दिया जाए, और
कौल सिंह ठाकुर को जो है वो यहाँ पर मौका मिलना चाहिए एक बार फिर। हालांकि जब हमने इस बाबत कुलदीप सिंह राठौर से कुछ ही देर पहले जो हमने यहाँ पर बात की, उनका भी यही कहना है। माफी के साथ रोकना चाहूंगी आपको, मेरे साथ इस वक्त कौल सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस नेता हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। जी कौल सिंह ठाकुर जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस में जिस तरीके से अब अंतर्कलह की स्थिति बनी हुई है, लगातार गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं, पूरा मसला क्या है? क्यों आखिर कुलदीप राठौर को उनके पद से हटाने की मांग की जा रही है? और आपके समर्थन में काफी लोग नजर आ रहे हैं, काफी कांग्रेसी नेता। नहीं, ऐसा है, हटाने की किसी ने कोई बात नहीं की है, लेकिन पार्टी की मजबूती के लिए सभी को अपना जो है सलाह देने की खुली छूट है जी। इसमें जो है मैं समझता हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी छोटी छोटी बातों पर जो है संज्ञान लेकर के कभी डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जो है बात करती है, मीटिंग के लिए कहती है, कभी जो है नोटिस देने की बात कहती है, जबकि इन्होंने खुद ही जो मंडी में एक मीटिंग हुई जी। आशीष शर्मा जो बीजेपी से पहले कांग्रेस में आए और लोकसभा का टिकट लिया, लड़े, 4 लाख वोटों से हार गए, उन्होंने अपने घर में मीटिंग की, वो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के देश के कहने पर, और उसमें सबको बुलाया गया कि आप मेरे बेटे के बर्थडे है, आप धाम खाने जरूर आना, खाना खाने आना। जब लोग वहां पहुंचे, शगुन लेकर के गए, तो वहां जो है भाषण जो है कांग्रेस के कुछ नेताओं के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके खिलाफ भाषण शुरू हो गए। उसका तो हाईकमांड ने, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, पूछा नहीं कि मीटिंग किस हैसियत से हुई, पूरे कागज पे लोगों के दस्तखत क्यों कराए, क्या प्रस्ताव पास किया, प्रस्ताव का भी पता नहीं है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी में थोड़ा ये तकरार चल रहा है। हम इस वक्त हमारी लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है जी। हमारी लड़ाई जयराम सरकार के खिलाफ है। हमारी लड़ाई जयराम सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में, सिंचाई जन स्वास्थ्य विभाग में, पीडब्ल्यूडी विभाग में, उसको उजागर करने की है। और मैंने मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भ्रष्टाचार का जो है पूरे आरोप लगाए थे और बाकायदा डॉक्यूमेंट सहित आरोप लगाए। महंगे रेट पे दवाइयां खरीदी गई, महंगे रेट पे सैनिटाइजर खरीदा गया, महंगे रेट पे मास्क खरीदे गए, महंगे रेट के पीपीई किट खरीदी गई, और शुरू में तो पीपीई के बजाय रेन कोट जो है वो डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को बिलासपुर में बांटे गए। और इसके साथ ही एक ऑडियो जारी हुआ जी। एक व्यक्ति जो है डायरेक्टर से बात कर रहा है कि 5 लाख ठीक है, कहते 45 लाख की जो है रिलीज करना था, उसके लिए 5 लाख रिश्वत देने की बात हुई। ऑडियो वायरल हुआ। अब मैं नहीं समझता कि भाई डायरेक्टर को फिर गिरफ्तार किया गया, फिर कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टर और सरकार ने कहा कि भाई डायरेक्टर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, उनकी जमानत हो गई। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जब आप 50 रुपए की सैनिटाइजर की बोतल जो आप 150 में खरीद रहे हैं, आप मास्क जो है 7 और 8 रुपए का है, आप उसको 15-16 रुपए में खरीद रहे हैं, पीपी किट महंगी खरीद रहे हैं, दवाइयां महंगी खरीद रहे हैं, इसकी तो जांच होनी चाहिए कि नहीं। और जब मैंने ये आरोप लगाया 7 जून को, उसके बाद दूसरे दिन महेंद्र सिंह जो मंत्री हैं, जयराम जी का खासो खास, वो मंडी आ गया, 5 विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जब पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछे कि आप सैनिटाइजर की बोतल में जो धर्मपुर में आपने बांटी है, अपना और चीफ मिनिस्टर का फोटो कैसे लगाया, जो कानूनी तौर पे नहीं लगा सकते थे, तो उसके हाथ खड़े हो गए। जब उसे तसल्ली नहीं हुई तो जयराम जी ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस से मंडी के पत्रकारों से जो है बात की, कहा कि ठाकुर कौल सिंह के खिलाफ भी काफी हमारे पास जो है चार्जशीट है। मैंने तो चुनौती दी है कि 2.5 साल आपके हो गए हैं,
मैंने 40 साल की राजनीति में ईमानदारी के साथ काम किया, आज तक एक आरोप हम पर नहीं लगे हैं। ठाकुर कौल सिंह जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की जन विरोधी नीतियों की आप बात कर रहे हैं कि उनके खिलाफ लड़ाई है, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस में आपस में ही तकरार लगातार बनी हुई है, हम देख रहे हैं। मेरे सहयोगी विकास शर्मा जुड़े हुए, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे अभी। जी विकास। ठाकुर साहब, ये बताएं कि क्या हिमाचल प्रदेश में एक तरफ जहां बीजेपी से लड़ने की बात जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, वहीं इस अंतर कलह को अब कैसे देखा जाए? अगर आपको अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है तो आप क्या देखते हैं, कमियां क्या हैं राठौर साहब के अंदर? आज उनके कार्यकाल को कौल सिंह ठाकुर कैसे देखते हैं निजी तौर पे? ऐसा है, अध्यक्ष बनाना और हटाना ये हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा का काम है। हमारे कहने पे ना अध्यक्ष हटाए जाते हैं ना लगाए जाते हैं। ये ठीक है, मंडी के लोगों ने मांग की, कुछ नेताओं ने मांग की, कुछ पूर्व मंत्रियों ने मांग की कि क्योंकि मुख्यमंत्री मंडी का है तो इस संदर्भ में एक भी विधायक कांग्रेस पार्टी का 10 चुनाव क्षेत्रों में एक भी कांग्रेस का इतिहास में पहली बार नहीं जीता है, इसलिए मंडी का अध्यक्ष होना जरूरी है। ये मांग की, इस पर कुछ लोगों को परेशानी हुई है और परेशानी भी हो सकती है, जायज है उनकी। इसलिए हमारी कांग्रेस में कोई लड़ाई नहीं है। अब जो है मतभेद होते हैं कांग्रेस पार्टी में, मनभेद कोई नहीं होते हैं। और जब भी कोई चुनाव नहीं 2022 का चुनाव आएगा, सब कांग्रेस जन इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। और हम ये जो है प्रतिज्ञा करते हैं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे, भ्रष्ट सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ठाकुर साहब आपसे ये था कि अगर कुलदीप सिंह राठौर के कार्यकाल को देखा जाए बतौर कांग्रेस अध्यक्ष के, तो कैसे उनके कार्यकाल को आप देखते हैं निजी तौर पे? मेरे देखने का क्या है, उन्होंने सबसे बड़ी बात तो है, उन्होंने कोई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को कोई सलाह नहीं की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो गठन किया उसमें भी कुछ ऐसे लोग डाल दिए हैं जिनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया है। तो इसलिए इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष है। इसलिए कुछ लोग जो है उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। क्या आपको लगता है कुछ बात करी जानी चाहिए इन तमाम चीजों को लेकर जो आप बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? हाईकमान से कुछ बात करेंगे आप इस बारे में कि इस तरह की चीजें जो है वो अब हिमाचल में चल रही हैं, पीसीसी में चल रही हैं? हाँ, निश्चित तौर पे अगर कोई कांग्रेस पार्टी का अपने मतभेद है कोई, तो वो तो हाईकमान के पास ही उनके ध्यान में लाएंगे, तब हाईकमान उसमें फैसला करेंगे। और हाईकमान जब इसको अध्यक्ष बनाने की बात की थी तो मैंने कहा था कि हाँ इसको बना दो, के साथ 2 बार जनरल सेक्रेटरी रह चुका है, इन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया था। तो हमने कहा हाँ ठीक है बना दी, सबको साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन कार्य प्रणाली को सुधारना होगा, वरिष्ठ लोगों को विश्वास में लेना होगा, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करना होगा। एक और कांग्रेस जन जो है बड़े वो करते हैं, जयराम जी ने मांग उठाई 12 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने जो कोई चिट्ठी लिखी है दिल्ली कांग्रेस हाईकमांड को, उसका जरा हिसाब तो दे। उन्होंने कहा कि मैं मानहानि का दावा करूंगा मुख्यमंत्री पर। मुख्यमंत्री ने कैसे ये बयान दे दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज तक सब देख रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री को मानहानि का दावा करेंगे, जबकि उन्होंने खुद कहा था कि मैंने कुछ रिपोर्टें जो है जो हमने काम किया है उसकी हाईकमांड को भेजी है। कौल सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अब जिस तरह से पीसीसी चीफ ने बीते दिनों एक शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया, ये कहा है कि बैठ के नहीं कर सकते, अनुशासनहीनता है। आप खुद प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं 2 बार, लगातार 2 बार रहे हैं, और ऐसे में पीसीसी अध्यक्ष का इस तरह से कार्रवाई करना क्या वाजिब माने, इसको क्या मायने निकाले? ऐसा है, मैं समझता हूँ कुछ छोटी छोटी शिकायतें हैं वो अध्यक्ष को इग्नोर करनी चाहिए। और हमने कभी भी छोटी छोटी पैटी मैटर्स के लिए छोटी छोटी शिकायतों पर कभी हमने ऐसे सख्त निर्णय नहीं लिए हैं। अब कल ये अखबार में दिया कि मंडी के 12 कांग्रेस नेताओं पे जो है नोटिस जारी किया है, और बताते हैं कोई नोटिस जारी नहीं हुआ कांग्रेस ऑफिस से। अखबार में पहले ये बात छप गई है।
जबकि ये पता है कांग्रेस संविधान के मुताबिक जो है, जो पीसीसी के इलेक्टेड डेलीगेट्स है उनके खिलाफ अध्यक्ष जो है कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। वो हमारी जो प्रभारी है वो नोटिस दे सकती है या जो है पार्टी हाईकमान उनको लिख दे, और एआईसीसी के मेंबर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इनको कांग्रेस का संविधान पढ़ना चाहिए और कांग्रेस के संविधान के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, तो हमसे बातचीत करने के लिए कौल सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा, आज के समय में जिस तरह से कौल सिंह ठाकुर जो हैं ये बयान दे रहे हैं कि उनको जो कुलदीप सिंह राठौर हैं, जो कि मौजूदा परिस्थितियां जो चल रही हैं, जिस तरह से पत्र बंद की अगर बात कर ली जाए या फिर बैठकों के दौर लगातार यहाँ पर जारी हैं, पूजा तमाम ये चीजें हैं, लगता यही है कि अंतर्कलह बड़ी है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी बेशक ये दावा करती हो कि यहाँ पर कांग्रेस एकजुट है, लेकिन कौल सिंह ठाकुर सलाह जरूर दे रहे हैं कि अगर पार्टी को एकजुट रखना है तो कुलदीप सिंह राठौर को यहाँ पर सबको काफी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना यहाँ पर कौल सिंह ठाकुर खुद यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस वक्त जो लड़ाई है वो बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के साथ है, लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस में थोड़ी तकरार जरूर चल रही है। वहीं इस मसले पर कुलदीप सिंह राठौर से भी विकास शर्मा ने बातचीत की है, जरा सुनिए। हिमाचल कांग्रेस में बीते कई दिनों से लगातार घमासान की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में अखबारों की सुर्खियां जो हैं, आज कांग्रेस पार्टी बनी हुई है। ज्यादा बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर। राठौर साहब, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी धन्यवाद। क्या देखें, सब कुछ ठीक चल रहा है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब इतना बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें होती हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी इसमें तरजीह देने की जरूरत नहीं है। शायद हो सकता है हमारे जो विरोध में लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बैठे हैं, वो इसको ज्यादा हवा देने की प्रयास। क्या है, जानकारी क्या है आपके पास, क्या हुआ क्या है? एक लंच डिप्लोमेसी होती है, उसके बाद एक पत्र जारी होता है, क्या है ये पूरा मामला आपके संज्ञान में क्या है? देखिए, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ जो है सामान्य जो है चल रहा था। कांग्रेस पार्टी अभी भी जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र सरकार की बात हो या हिमाचल सरकार की बात हो, जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ अभी जो है सड़कों पे, हालांकि कोरोना काल है, उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे हमारे जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर धरने और प्रदर्शन चल रहे हैं। और भाजपा सरकार जो है कहीं ना कहीं जो है बैकफुट पे थी। अब जहां तक लंच की बात है, तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी के नेता लंच पे बैठते हैं या चाय पे बैठते हैं या डिनर पे बैठते हैं, तो उसमें बुरी बात क्या है? लेकिन इसको आपसे जोड़कर देखा जा रहा है, बहुत से लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में बगावत हो गई है, अध्यक्ष को हटाने की मांग की जा रही है। इसको लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखे जा रहे हैं, आपस में मीटिंग्स जो हैं वो अलग अलग जिला स्तर पे की जा रही है। कैसे देखें इन सब चीजों को? क्या ये अनुशासनहीनता नहीं मानते? देखिए, मेरा ये मानना है कि पार्टी के नेताओं को मंत्रणा करनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और जहां भी संगठन में कोई कमी है, कोई त्रुटि है, उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। अब ये जो पत्र लिखने वाली बात है, अब मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखता है तो वो पत्र जो है मीडिया में आ जाता है, तो इसी बात से गंभीरता जाहिर होती है। अगर कोई गंभीरता से पत्र लिखेगा, उसको मीडिया में नहीं देगा, वो ये चाहेगा कि सोनिया गांधी जी उस पत्र पे जो है विचार करें और निर्णय ले, वो कभी मीडिया में नहीं देगा। मीडिया में देने का मतलब क्या है कि आप जो है सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाहते हो या लोगों में एक सेंसेशन क्रिएट करना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि ये सेंसेशन से ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, कौन लोग हो सकते हैं जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि आप संकेत दे रहे हैं कि ये षड्यंत्र के तहत किया गया? देखिए, मुझे निश्चित तौर पे, मैं तो बिल्कुल इंगित कर रहा हूँ, क्योंकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्वास्थ्य घोटाले में उनका नाम आया, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, और अभी कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री जी त्याग पत्र दें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य विभाग भी देख रहे हैं,
वो भी अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। कांग्रेस पार्टी की ये भी मांग है कि जो जांच सरकार विजिलेंस से करवा रही है वो तो